दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंशु की सुनो पर। आज मैं इतने दिनों बाद कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए सॉरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी की जनजातियाँ, जिसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी की जनजातियाँ, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि देश की कुल जनजातियों का लगभग 1.09% किस में है, यूपी में है। तो देश की अगर कुल जनजातियों का कहे तो केवल 1.09% ही यूपी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल आबादी का लगभग 0.67% क्या है, जनजातियाँ, यानी एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे कहते हैं। यूपी के ऐसे ज़िले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यूपी के ऐसे ज़िले जहाँ एक भी जनजाति नहीं है, तो एक है जालौन और एक है अयोध्या। तो इन दोनों ज़िलों में ही कोई भी जनजाति नहीं है। अब यूपी की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो एक है गौड़, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, खरवार और महागीर दोनों कह देते हैं इसे, महागीर या महागीर, ठीक है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति है थारू, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वो जो जनजातियां हैं, एक तो है थारू, बुक्सा, खरवार, महागीर, और बस यही है। ये 4 जनजातियां हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति इनमें थारू ही है। आर्टिकल 342 में थारू और बुक्सा जनजातियों को सन 2003 में जोड़ा गया। और 2003 में कितनी जनजातियों को जोड़ा गया था, तो जी 10 जनजातियों को जोड़ा गया था, जिनमें थारू और बुक्सा भी हैं। आगे चलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात जनजातियाँ, तो 11 की जनगणना के अनुसार जो हमारा राज्य है यूपी, उसकी कुल जनसंख्या का 0.6% और पूरे देश में 8.02% क्या है, एसटी हैं। अगर आपसे कहा जाए कि यूपी की कुल आबादी का, यानी राज्य में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कुल जनसंख्या कितनी है, 0.6%, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना। ये रहा कि यूपी की कुल आबादी का लगभग 0.67 या 0.6 कह लो, इतना परसेंट क्या है, एसटी हैं, जनजातियां हैं। अगर वो पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 8.02% है, यानी कि अगर जनसंख्या 100 है, पूरे देश की जनसंख्या, तो उसमें से 8.02% क्या है, जनजातियां हैं। जबकि पूरे देश की जनसंख्या का अगर यूपी में बात की जाए तो 1.09% है, ठीक है। खाली यूपी के अंदर 1.09% है, और टोटल जनसंख्या का अगर जनजातियाँ निकाली जाएँ तो वो 8.02% है। एसटी की यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ही जनजाति कि एसटी की यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले के अंदर है, सोनभद्र के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या है जी बागपत के अंदर, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे चलते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या व प्रतिशतता के हिसाब से थारू जो है ना, थारू जनजाति वो सबसे बड़ी जनजाति है। अब कुछ जनजातियों के नाम देख लीजिए कि वो किस किस ज़िले में पाई जाती है। ज़्यादातर अभी हमने पीछे पढ़ा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलती है, सोनभद्र में, और सबसे कम जनजाति बागपत में। तो देख लो, ज़्यादातर जनजाति आपको सोनभद्र में मिल रही हैं। अगरिया कहाँ है, सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, परहिया सोनभद्र, बैगा भी सोनभद्र में, पंख भी सोनभद्र में, चैरो भी सोनभद्र में, लेकिन चैरो साथ साथ चंदौली में भी है। तो चे से चैरो, चे से चंदौली। एक जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़्यादातर इसी से ही क्वेश्चन आता है कि सहरिया जनजाति किस ज़िले में निवास करती है, क्योंकि मैक्सिमम तो सोनभद्र में है। तो सहरिया से ही क्वेश्चन बनता है कि सहरिया जनजाति किस ज़िले में निवास करती है, तो जी ललितपुर के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन को तो इसको याद रख लेना, सहरिया जनजाति किस में, ललितपुर में। अब थारू जनजाति के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो थारू जनजाति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, बिजनौर ज़िले के अंदर है। वैसे इसका निवास क्षेत्र तराई क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे ज़्यादा जो है वो बिजनौर ज़िले में है। तराई क्षेत्र में जो महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी इनमें आ जाते हैं। वैसे इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली बिजनौर या तराई क्षेत्र ध्यान रख लो, ठीक है। आगे थारू जनजाति की भाषा क्या है, तो अगर भाषा की बात करें तो थारू जनजाति की भाषा है नेपाली। इसमें थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा होती है और बदला विवाह प्रथा भी होती है।
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएंगे। इनको तो बिल्कुल रट लीजिए, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि विधवा विवाह के भोज को थारू जनजाति के लोग क्या कहकर बुलाते हैं। तो विधवा विवाह के भोज को लठ भरवा भोज कहा जाता है। ओके, तो जो थारू जनजाति में विधवा विवाह भोज होता है उसे क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज कहते हैं। और थारू जनजाति के लोग शिवलिंग को किस पत्थर का बनाते हैं? बांस का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं, किसका? तो जी थारू जनजाति के लोग शिवलिंग जो है बांस का बनाते हैं, ठीक है, बांस। और जो ये हैं काली माँ को मानते हैं। नेक्स्ट ये दिवाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थारू जनजाति के लोग दिवाली का हो या दीपावली का हो, एक ही बात है, इसको शोक के रूप में मनाते हैं। और थारू जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है बजहर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? बजहर त्यौहार। और ये लोग किरात वंश से संबंध रखते हैं। ओके, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें देख लो, जैसे कि थारू जनजाति के लोगों में पुरुष जो हैं धोती पहनते हैं, लंगोट और चोटी रखते हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? लहंगा पहनती हैं, ओढ़नी पहनती हैं और शरीर पर टैटू। अर्थव्यवस्था है इनकी कृषि, पशुपालन, धान की खेती, और इनका मुख्य भोजन है चावल। थारू विकास परियोजना जो आई थी वो 2 अक्टूबर 1980 में शुरू की गई। महागीर या महागीर जनजाति, इसका निवास क्षेत्र है बिजनौर का नजीबाबाद स्थान। और ये महागीर जनजाति जो है इस्लाम मत को अपनाए हुए है। महागीर जनजाति में इस्लाम मत का प्रचलन है। इसमें पंचायत व्यवस्था प्रचलित है जिसमें बादशाह और वज़ीर की भूमिका होती है। और ये बादशाह वज़ीर कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है हमारी बुक्सा जनजाति, जिसको भोक्सा जनजाति भी बोल देते हैं, बुक्सा या फिर भोक्सा। इसका विस्तार कहाँ है? तो जी इसका विस्तार है बिजनौर और आगरा में। और ये देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इनमें सबसे ऊंचा स्थान होता है ब्राह्मणों का, ठीक है। तो इनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ब्राह्मणों का। अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और खान पान में मछली, चावल। एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से पूछा हुआ है कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो जी अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है हमारी बुक्सा या भोक्सा जनजाति के अंदर। और ये सबसे बड़ी देवी इनकी चामुंडा देवी हैं। पंचायती व्यवस्था की प्रमुखता है जिसे बिरादरी पंचायत कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि बिरादरी पंचायत किस जनजाति के अंदर है? तो एक तो बिरादरी पंचायत हो गई और दूसरा अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो गया। दोनों ही किसमें है? बुक्सा या भोक्सा जनजाति में है। और जो बिरादरी पंचायत है, इस बिरादरी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? तख्त कहलाता है, ठीक है, तख्त। और स्त्रियां राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। इडरी, तो इडरी के द्वारा किसमें? बुक्सा या भोक्सा जनजाति में जूड़ा बांधती हैं। हमारी लास्ट जनजाति है खरवार या खैरवार जनजाति। और ये खरवार खैरवार जनजाति का अगर मूल क्षेत्र कहा जाए तो जी झारखंड का पलामू और हजारीबाग स्थान है। और इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा। तो खैरवार जनजाति में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका प्रमुख त्यौहार जो कि है कर्मा। बाकी खैरवार जनजाति की जो व्यक्ति हैं वो हिंदू धर्म के ही रीति रिवाजों का पालन करते हैं और इसमें स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और जादू टोना करने में बहुत कुशल होती हैं। तो ये थी आपकी जनजातियों से संबंधित वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक तो बनता ही है।